वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2021-22 में पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए स्क्रैप पॉलिसी की घोषणा कर दी है। अब निजी गाड़ियां 20 और कमर्शियल गाड़ियां 15 साल के बाद सड़कों पर नहीं चल सकेंगी। विशेषज्ञ इसे ऑटो सेक्टर के लिए बहुत बड़ी सकारात्मक खबर बता रहे हैं। वाहन कबाड़ नीति के लागू होने से ऑटोमोबाइल सेक्टर को एक नई ताकत मिलेगी। पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप कर लोग नई गाड़ियां खरीदेंगे। इससे ऑटोमोबाइल सेक्टर में तेजी आएगी। आपको बता दें कि स्क्रैपिंग पॉलिसी का स्वागत करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इससे 10,000 करोड़ का निवेश होगा और 50,000 नई नौकरियां आएंगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया के सभी ऑटो ब्रांड भारत में मौजूद हैं और साथ ही स्क्रैपिंग पॉलिसी की वजह से ऑटो सेक्टर की इकोनॉमी का आकार 4.5 लाख करोड़ से बढ़कर 6 लाख करोड़ हो जाएगा। नितिन गडकरी ने यह भी कहा है कि स्क्रैपिंग पॉलिसी की वजह से 20 साल से पुराने 51 लाख पुराने वाहन स्क्रैप हो जाएंगे। जो भी गाड़ी स्क्रैप करेंगे वो नहीं खरीदेंगे। इससे ऑटो इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि 1 करोड़ से ज्यादा वाहन ऐसे हैं जो प्रदूषण कर रहे थे। ये वाहन 10 से 12 गुना ज्यादा प्रदूषण करते हैं। इससे देश को राहत मिलेगी। इसके बाद गाड़ियों की वजह से होने वाले प्रदूषण में भी 20 से 25% की कमी आएगी। स्क्रैप पॉलिसी का फायदा बताते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसकी वजह से हमें स्टील, रबड़ मिलेगा, एल्यूमिनियम मिलेगा और अब दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले कम खर्च पर इन चीजों को हम हासिल कर पाएंगे। स्क्रैपिंग पॉलिसी की वजह से नई गाड़ियां आएंगी और नए वाहन ज्यादा माइलेज देंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्क्रैपिंग पॉलिसी की वजह से 10,000 करोड़ का निवेश होगा और 50,000 नई नौकरियां मिलेंगी। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा है कि अगले 15 दिनों में वो विस्तृत स्क्रैप पॉलिसी का भी ऐलान कर देंगे। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक बजट का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री का धन्यवाद करता हूं मैं, जिन्होंने इस साल 11,000 किलोमीटर सड़क निर्माण पूरा करने का लक्ष्य और 8500 किलोमीटर के लिए नए सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके साथ ही सरकार ने तमिलनाडु, केरल, पश्चिमी बंगाल, असम में नए सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। देश में नए इकोनॉमिक कॉरिडोर से भी सड़क परियोजनाओं को मजबूती मिलेगी और नए अवसर पैदा हो सकते हैं। और आपको बता दें कि ITI बॉम्बे के एक अध्ययन के मुताबिक कुल वायु प्रदूषण में लगभग 70% हिस्सेदारी वाहनों से होने वाले प्रदूषण की है। ऐसे में अगर पुराने वाहनों को कबाड़ में भेज दिया जाता है तो इससे वायु प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। सड़क परिवहन मंत्रालय का अनुमान है कि स्क्रैप पॉलिसी से रिसाइकिल कच्चा माल उपलब्ध होगा। इससे वाहनों की लागत में 30% तक की कमी आने की संभावना है। इसके अलावा बजट में स्टील पर उत्पाद शुल्क भी कम किया गया है। इससे वाहनों की कीमतों में भी और कमी आने की संभावना बताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।